अधूरी बात मत सुनिए। और अधिकांश लोगों का दुर्भाग्य है कि जब सुनेंगे तो अधूरे सुनेंगे। बस रामायण की कुछ चौपाइयां पढ़ ली चाहे सुन ली, गीता के बस चाहे कुछ श्लोक पढ़ लिए और सुन लिए। अब कई लोग तो मुझसे यही पूछ लेते हैं कि तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी। हमने कहा 5000 चौपाइयों में बस एक ही याद है। रामायण में और भी कुछ चौपाइयां है कि केवल तुलसीदास यही लिख के चले गए। अरे भाई, किसी भी ग्रंथ को आप पढ़िए सुनिए तो उसको पूरा तो सुनिए, पूरा तो समझिए। अधूरा सुनने का संकल्प कितना बड़ा अभिमन्यु के सामने आ गया, और अधूरा सुनने का कितना बड़ा संकल्प नारद के जीवन में आ गया। नारद के प्रसंग में आप यही तो पढ़ते। नारद जी ने अगर भगवान की पूरी बात सुन ली होती तो सारी झगड़े से बच जाते। विवाह की इच्छा हुई, भगवान की प्रार्थना की, भगवान सामने आ गए। भगवान से कहने लगे आपको महाराज मेरे बनाई तैसी और मेरी इच्छा विवाह करने की है। आपन रूप देव प्रभु मोही आन भात नहीं पाऊं वही, अपना रूप हमको दे दीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने तुरंत कहा यहां नारद जिही विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार सही मैं करब न आन कछु बचन न निशा हमार। नारद तुम्हारा जिसमें कर्म हित होगा मैं वही करूंगा। अच्छा, अगर इतना ही कह दिया होता तो कहा जा सकता है कि नारद भगवान की भाषा को नहीं समझ पाए। फिर आगे स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि भगवान नारद से कहते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य देव सुनो मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हारा मैं ठहूं। जैसे रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है पर वैद्य नहीं देता है, इसी तरह मैं तुम्हारा हित करूंगा। अब इससे साफ कोई वाक्य हो सकता है क्या? जब भगवान कह ही रहे हैं कि जैसे रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है वो नहीं देता, वैसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा, तो भगवान का अर्थ है मैं वैद्य हूं तुम रोगी हो, तो मांगे मैं भेज दूंगा। लेकिन हुआ क्या? साधारण व्यक्ति ही समझ ले, और नारद जैसा इतना महान ज्ञानी, महान शास्त्रों का ज्ञाता, और भगवान के एक वाक्य का अर्थ नहीं लगा पाते। कैसे लगा पाते? जो ही भगवान ने कहा तुम्हारा हित में करूंगा, आगे भगवान बोले जा रहे, पर नारद खड़े तो वहां, पर मन तो वहां नहीं है। यह भी ऐसे आप में से अनेक श्रोता होंगे, हो सकता है यहां बैठे हो कई मन से अन्यत्र हो, कि मन से कहां चले गए? बस उनके मन में तो कल्पना आ गई, भगवान ने अपना रूप दे दिया, स्वयंवर सभा लगी हुई है, सारे राजा आए हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं, विश्व मोहिनी के हाथ में जयमाल है, वो घूम घूम करके सबको देख रही है, मेरे पास आकर मेरे गले में जयमाल पहना रही, मैं लेकर जा रहा हूं। भगवान बोले चले जा रहे हैं और वो स्वयंवर सभा में डूब गए। परिणाम ये हुआ कि आगे जो इतना उपहास हुआ उससे बच जाते हैं अगर भगवान के वाक्य को सुन लिया। अभिमन्यु की समस्या यही थी, जब वो चक्रव्यूह की इतना द्रोणाचार्य ने कह दिया और भगवान कृष्ण और अर्जुन तो दूर थे, तो उस समय अभिमन्यु ने कहा कि मैं दूसरा तो जानता हूं, निकलना नहीं जानता। क्यों भाई? क्या मसला, जब मैं गर्भ में था तो मेरे पिताजी मेरी मां को चक्रव्यूह की रचना की कथा सुनाने लगे। उन्होंने घुसने की, बैठने की जो कला बताई वो तो मां ने सुना, उसके बाद उनको नींद आ गई तो मैं भी नहीं सुन पाया। फिर वही बात, तो उतना बड़ा संकट आ गया, आधा सुना तो भीतर घुस गए और फिर तो लौट के कभी आ ही नहीं सके। और इसलिए शास्त्रों के जो वाक्य है, जो लोग उसको सही अर्थ में न ले करके केवल एक अधूरा बात को पकड़ लेते हैं, उनकी स्थिति वही होती है जो श्रवण कुमार के माता पिता की हुई। वो स्वधर्म का चुनाव नहीं कर पाए। उनका स्वधर्म तो बड़ा ही सुंदर हो सकता था अगर वो ये अनुभव कर लेते कि ईश्वर ने हमको दृष्टि नहीं दी है, दृष्टि नहीं दी है, किंतु भगवान ने हमें काम दिया है। और तब रामचरितमानस में उमाशंकर जी संभवतः वही प्रसंग आपको सुना रहे हैं। अगर समय है तो कितना बड़ा सदुपयोग कर सकते थे। तीर्थ में नदियों को
स्नान के लिए समुद्र में जाने के स्थान पर नदी और समुद्र स्वयं अपने पास बुला सकते थे। और वो क्या था, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरिनाना, वरण निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुमको गृह रूरे। अगर वो कान को समुद्र बना लेते तो सारी गंगा यमुना सरस्वती जितनी नदियां थी, बिना वहां बैठे बैठे सारी नदियों में स्नान कर लेते, सारी नदियों के स्नान का फल पा लेते, अयोध्या चले जाते, चित्रकूट चले जाते। चित्रकूट जा सकिए तो बहुत सुंदर है, पर असमर्थ है तो फिर चित्रकूट को यही बुला लीजिए। आप या तो वहां चले जाइए या उनको यहां बुला लीजिए। और तुलसीदास जी ने तो बता दिया, अयोध्या जा सकिए तो क्या कहना, अयोध्या में जा सकिए तो समर्थ नहीं है तो अयोध्या को यहीं पर बुला ले। और अयोध्या को वो समझ नहीं लेते कि संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। जहां संत सभा है वही अनुपम अवध है। इसका अभिप्राय कि सत्संग में बैठ करके अगर आप ये अनुभव करें कि हम अयोध्या में बैठे हुए, कथा के प्रारंभ में आप क्या सुनते, छतरपुर में बैठ के कथा थोड़ी आप सुनते हैं और कहीं जाते, आप अयोध्या में बैठे हुए हैं, यही तो कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम समर्थ हैं तो जाना बहुत अच्छा, उसके अनेक लाभ हैं, पर असमर्थ अगर है तो हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं का जब वो सारे तीर्थों को, सारी नदियों को कथा के माध्यम से ही बुलाया जा सकता है। चित्रकूट में जा सके तो चित्रकूट में तो आप बैठे हुए, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बल सिय रघुवीर विहार। और इसका अर्थ ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि जो हमारे लिए उचित साधन है और जो हमें क्षमता है उसका उपयोग करें। तो कथा श्रवण करके वो धन्य हो सकते थे, ये सोच के प्रसन्न हो सकते थे कि चलो भगवान ने दृष्टि नहीं दिया तो साधक की दृष्टि तो ये हो जाएगी कि संसार यदि दिखता नहीं तो चलो अच्छा बुरा देखने से बचे। कान से हम भगवान का चरित्र सुन रहे हैं और वो भगवान हृदय में आ गए, उनका चरित्र आ गया, सारी नदियां आ गई तो धन्य हो जाते। पर वही अधूरा श्रवण, ये तुलसी यात्रा की तो बड़ी महिमा। अब आपके पास दृष्टि है नहीं, चल सकते नहीं, और आप ये निर्णय करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे। वे नाम जप कर सकते थे, वे कथा श्रवण कर सकते थे। इसीलिए भक्त का जो इतना विस्तार किया गया है, इतने रूप जो बताए गए, वो मानो इसलिए है कि आप इसमें मत पढ़िए कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है और कौन सी भक्ति कनीय है। अब जब ये कहा गया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा नवतम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा जी संग भजत यमान, तो उसका अर्थ ये है जैसी आपकी स्थिति हो। महर्षि वाल्मीकि का स्थान सुना रहे उमा शंकर जी, उसमें एक में आता है वर्णन का जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जाति पात कुल धर्म बढ़ाई और सब तजी तुम्हें रही उड़लाई, तिनके हृदय बसऊ रही, जात पात कुल परिवार छोड़ करके आपका भजन करते उनके हृदय में रही है। इसको पढ़ करके आप परिवार छोड़ने की भूल मत कर बैठिएगा, क्योंकि केवल एक ही स्थान तो नहीं है। आपको दूसरे स्थान में महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं, पूजा ही तुम्हारी सहित परिवार, ये सारे परिवार के साथ आपकी पूजा करके उनके हृदय में रहिए। जो परिवार छोड़ करके अकेले उनके हृदय में रहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि वो प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति अलग है, संस्कार अलग अलग, और अगर सही चुनाव हो जाए, जो अधिकांश लोगों की समस्या ये है कि वो दवा तो ले आते हैं, सज्जन गए, कान में भी कष्ट था और आंख में भी कष्ट था, दवा ले आए दोनों, पर आंख की दवा कान में डाल दिया और कान की दवा आंख में डाल दिया, और शिकायत करने लगे कि दवा हम लाए और ये तो उल्टा ही हो गया। तो उसका अर्थ यह है कि इसीलिए स्वधर्म का जो महत्व था
उन बेचारों को ज्ञात नहीं था। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने जब ये निर्णय किया कि हम बेटे के कंधे पर तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ में हम कुछ देख सकते, वहां तो न नदी को देख सकते हैं, न मंदिर को देख सकते हैं, न संत को देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा, और बेचारे वो आज्ञाकारी थे, उनको ये संकोच लगा होगा कि हम कैसे कहें कि आप, और उनको उनके सामने समस्या भी थी। और तब वो संकेत क्यों आया कि वो ढोए गए, और ये ढोना शब्द बड़े महत्व का है। किसी वस्तु को ढोना, ढोने में एक संकेत है ना, का भगवान शेष जो है वो सारे संसार का भार जो है सिर पर उठाए हुए, पर उनको कभी नहीं लगा कि मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ है। संकेत कितना सुंदर है, क्योंकि उनका ध्यान तो निरंतर अपने हृदय में भगवान को लिए हुए हैं। शिष्य सिर पर संसार और हृदय में भगवान, और जब हृदय में भगवान को लिए हुए हैं तो उनको लगता है कि सारा बोझ तो भगवान उठाए हुए। हम लोगों ने संसार और भगवान को स्थान तो दिया पर उलट दिया, हृदय में संसार को बसा लिया है और सिर पर भगवान को ढो रहे। क्या करें भाई, भगवान को भी मानना ही पड़ेगा। भगवान को बोझ मत बनाइए। किसी वस्तु को जब हम बोझ बना लेंगे तो आनंद की अनुभूति कहां होगी। और इसलिए श्रवण कुमार ने यदि उनकी आज्ञा का पालन किया तो अपने स्थान पर उनकी पितृभक्ति की प्रशंसा की जाती है, और वो ठीक। लेकिन वह भक्ति तो स्वयं पिता के लिए दुखदायी हो गई, अकल्याणकारी हो गई। और इसलिए मानो संकेत यही था। और वही महाराज श्री दशरथ की आलोचना है कि शब्द का बड़ा महत्व तो है, पर शब्द ही सब कुछ नहीं है। शब्द का जो तात्पर्य है वो समझना चाहिए। और इसलिए ईश्वर ने कान भी दिया और आंख भी दिया, सुनिए भी और देखिए भी। शब्द को इतना महत्व दे देना कि नहीं, मैं तो बस कान से ही सब कुछ समझ लेता हूं, मेरा कान तो कभी धोखा खाता ही नहीं, सारा खेल कान का ही तो है। सारी जो गाथा है वो तो धोखा कान भी खा ही सकता है आप। और उसके बाद वही शब्द का प्रयोग और उसका परिणाम ही होता है एक महान दुख की, महान कष्ट की स्थिति उत्पन्न होती है।